नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 535 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति का आदेश हुआ जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय बजट को समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित बताया। लोक पर्व हरेली कल प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुआ हरेली त्योहार का आयोजन। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर राज्य में 535 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। इन चिकित्सकों की नियुक्ति से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में पद संभालने के बाद लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। श्री शाह ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत देश के 74% घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो गया है। श्री शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए दावा किया कि 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने 2 बेहतरीन बचाव करके भारत को शानदार जीत दिलाई। भारत अब सेमीफाइनल में नीदरलैंड और जर्मनी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के प्रयोजन से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अंगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे असंख्य मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने में कई बार बहुत समय लगता है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जा रहे एयरलाइन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकती है और अंग ले जा रहे व्यक्ति को अगली पंक्ति में सीट दी जा सकती है। इसी तरह सड़क, रेल और जहाज के जरिए भी अंगों को ले जाने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मानक संचालन प्रक्रिया नीति आयोग और प्रत्यारोपण विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय बजट को समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित बताया। श्री जाधव ने आयुष मंत्रालय के लिए जारी बजट प्रावधानों के संबंध में बताया कि पहले जहां इस मंत्रालय का बजट करीब 1300 करोड़ रुपए था, वहीं आज यह बजट बढ़कर 3700 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर का चयन किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री विधायक अमर अग्रवाल और विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह,
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली कल प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसानों ने अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की। साथ ही बच्चों और युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भी हरेली त्योहार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिजनों के साथ विधिवत रूप से तुलसी माता, नांगर, कृषि उपकरणों और गेड़ी की पूजा कर अच्छी फसल, किसानों और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। हरेली त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश के अनुरूप सजाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ी संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक गढ़वा बाजा, राउत नाचा और गेड़ी नृत्य का भी विशेष आयोजन किया गया। हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री ने गाय और बछड़े को लौंदी और चारा खिलाकर पशुधन संरक्षण का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा वहां लगाई गई उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और 23 किसानों को ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की चाबी और अन्य कृषि उपकरण प्रदान किए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव भी मौजूद थे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कल रायपुर स्थित अपने निवास में कृषि औजारों और गेड़ी की पूजा कर परंपरागत रूप से हरेली त्योहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने अच्छी फसल और किसानों की खुशहाली की कामना की। कल से ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। श्रावण अमावस्या के मौके पर मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाठ यात्रा की रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में तुरलू, खोटला और टीका पाटा कहते हैं। यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई गई। इस दौरान गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरानुसार पूजा अर्चना की। इस पूजा में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। गौरतलब है कि इस वर्ष बस्तर दशहरा 77 दिनों तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री तथा विधि विधायी कार्य मंत्री अरुण साव कल रायपुर के नरदहा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि देश में 3 नए कानूनों को लागू करना केंद्र सरकार का क्रांतिकारी निर्णय है। यह लोगों को त्वरित न्याय दिलाने और देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के कानून विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने डिकोडिंग द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉज पर विचार विमर्श किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों को राज्य सरकार 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से 6 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। माओवादी गतिविधियों और भारी बारिश के चलते किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली यात्री ट्रेन आगामी 8 अगस्त तक किरंदुल नहीं जाएगी। इस ट्रेन का संचालन दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम के बीच ही किया जाएगा। इस दौरान नाइट एक्सप्रेस और किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर का परिवहन बाधित रहेगा। एनएमडीसी के चेक डैम के बांध टूटने की वजह से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आगामी 8 अगस्त के बाद से ही इस मार्ग पर आवागमन शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कल भालू के हमले में एक युवक की मौत हो गई।
वहीं 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह कुछ ग्रामीण मरवाही थाना क्षेत्र के शिवनी बदरोड़ी के जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तभी उनका सामना भालू से हो गया। इस दौरान भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। भालू के हमले में घायल 2 लोगों को पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बिलासपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में कल स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया गया, जिसमें 1370 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। स्वर्ण प्राशन के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। गौरतलब है कि रायपुर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमार भृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक अवदाब उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। वहीं एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर मध्य बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के रामगढ़ गांव में कल सुबह तेज बारिश के कारण एक घर की दीवार गिर गई। इस घटना में घर में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं 8 साल का एक बालक घायल हो गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की। जांजगीर चांपा जिले के डोंगरी गांव में करंट की चपेट में आने से खेत में काम कर रही पति पत्नी की मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ स्थित शासकीय महाविद्यालय में हमर पुलिस हमर संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए लोगों को साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी से बचाव के बारे में बताया गया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।